हाँ, तो अब हिंदी के पीछे पड़ गए अपन, पूरे 100 में 100 ला के रहेंगे, ठीक है। तो इस जो अपने प्रण लिया है कि 100 में 100 हिंदी में भी लाना है, ठीक है। तो देखो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसको ढंग से पढ़ लिया आपने तो बाकी जो मेन सब्जेक्ट है, मैथ्स है, साइंस है, एसएसटी है, उनमें क्या थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाता है, 19-20 रह जाता है, कुछ चीज़ें याद नहीं होती कुछ, क्योंकि सिलेबस बड़ा है। लेकिन ये बहुत ईजी है। बताओ, मुहावरे 4 नंबर का टॉपिक है, लोकोक्तियाँ 2 नंबर की है, तो मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिला के 6 नंबर। बड़ी मज़ेदार बात है और ख़ास मुश्किल भी नहीं है। जो मैं सिलेक्ट करके दे रहा हूँ उनको अगर आपने ढंग से ईमानदारी से पढ़ लिया और फिर मैं आपको टेस्ट लूँगा, अगर वो टेस्ट दे दिया तो पक्की बात है आपके ये 6 नंबर मुहावरे लोकोक्तियों के 6 नंबर पक्के हैं, बस ईमानदारी के साथ। अभी भी क्या करेंगे, कुछ लोग स्क्रीनशॉट लेके भाग जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके मत भगा करो, वो तुम्हारी मूर्खता है। समझ पा रहे हो कि इतनी मेहनत करने वाला तुम्हारे कोई मिल रहा है क्या? बताओ, कहीं नहीं मिलेगा। उसका बेनिफिट लो। मैं जैसे समझाता जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखो इन चीज़ों को। लिखने से मत घबराओ, जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा हैंडराइटिंग अच्छी होगी, क्योंकि अभी अपन को लिखना है, आपको आगे तक लिखना है, बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लिखना है, ठीक है। लिखोगे, हैंडराइटिंग अच्छी होगी, स्पीड बढ़ेगी, वरना 3 घंटे में पेपर नहीं होगा। ये हालत पक्की हो जाएगी, आपको पेपर 100% छूट जाएगा जो बिना लिखे याद कर रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो अपन अभी बात करेंगे मुहावरों की, और मुहावरों में सबसे पहले उनकी जो एग्जाम में आ चुके, रिपीट कम होते हैं बट ध्यान रखना है। देखो, 2020 में पिछले साल आया था, आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर करना, ठीक है। ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में पड़ जाना। अगर आपने ढंग से पढ़ो ना, मेरे साथ पढ़ना, भी काफ़ी चीज़ मैं आपको समझा दूंगा, अब खुद से पता चल जाए। ओखली जानते हो? ओखली होती है जैसे गड्ढा सा किया होता है और ऊपर से उसको ऐसे ऐसे एक होता है मुसड़, ठीक है। तो एक कहावत भी चलती है अपने कि जब ओखली में सिर दे लिया तो मुसड़ से क्या डरना। मेरी बात समझ में आ गई? तो मतलब जब ऐसी परेशानी आ गई तो अब क्या टेंशन लेनी है, वही वाली बात। अगर 90% आपने सोच लिया तो फिर अब क्या घबराना, क्या नींद लेनी, क्या 4 घंटे 6 घंटे जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। वही वाली बात है कि ओखली में सिर देना मतलब ओखली में सिर दोगे तो बड़ी मुश्किल ही पैदा होगी, तो जानबूझकर विपत्ति मोल ले ली, ठीक है, जानबूझकर विपत्ति में फंसना। अब कुछ कहते हैं ना कि अगर मगर करना मतलब बहाने बनाना। जैसे कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि मेरे पास ये सोच नहीं था, मैं नहीं पढ़ पाया, ये वगैरह वगैरह। होमवर्क नहीं करने का भी वो कुछ बहाने करते हैं। तो ये सब बहानेबाजी, जिसे बोलते हैं अगर मगर करना। या फिर आपे से बाहर होना, वश में नहीं रह पाना, मतलब अब हमारे वश में नहीं है। वो 2019 में आए दोनों, वो 2020 में आए दोनों। फिर 2018 से जब ये कोर्स आया था, तब उससे पहले मॉडल पेपर जारी किया था वेबसाइट पर, गवर्नमेंट वेबसाइट पर। तो उसका गुलर का फूल होना, गुलर का फूल अब आजकल बहुत कम है, तो मतलब बहुत दुर्लभ होना, बहुत कम दिखाई देना, ठीक है। और फिर बालू से तेल निकालना, ये बालू हेयर नहीं है, ध्यान रखना, ये बाल हेयर नहीं है, ये बालू मिट्टी है, मिट्टी। समझ पा रहे हो? जो जैसलमेर बाड़मेर साइड में धोरम होती है ना, वो अगर बालू से कोई तेल निकालता है, इसका मतलब वो असंभव कार्य करना है, पॉसिबल ही नहीं है बालू से तेल निकालना। तो बालू से तेल निकालना मतलब असंभव कार्य करना। लोग सोचेंगे बालू मतलब बाल है, बाल नहीं है, ठीक है। फिर अंधे की लाठी होना, एकमात्र अंधा जो होता है उसके एकमात्र सहारा कौन है? उसकी लाठी, लाठी से चलता है। मतलब अंधे की लाठी होने का मतलब एकमात्र सहारा होना, ही 2018 में आया था। फिर अब कुछ अपन मोस्ट ले रहे हैं, ठीक है, ये तो आ चुके। अब अपन इम्पोर्टेंट ले रहे हैं कि सारे के सारे जो अब आने के चांसेस हैं। जैसे ये आपने सुना भी नहीं होगा, खेत रहना। खेत रहना का मतलब होता है शहीद हो जाना, ठीक है। तो खेत रहने का मतलब शहीद हो जाना। चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, या फिर ओनली फॉर ये भी आया हुआ है चांदी का जूता, तो उसका मतलब सिर्फ रिश्वत। चांदी से रिलेटेड कोई सेंटेंस ऐसा आ जाए तो उसका मतलब रिश्वत होता है, ठीक है। डंका बजाना, ये तो सुना भी होगा कि आजकल उसका बड़ा डंका बजता है, मतलब वो विख्यात हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, फेमस हो जाना, ठीक है, प्रतिष्ठित हो जाना। अब एक है अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब बिना मेहनत के किसी को मिल गया, अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब उसको कैसे बटेर मिल गया, जब ढूंढने से नहीं मिलता उसको कैसे मिल गया, मतलब कि बिना मेहनत के ही उपलब्धि मिल जाना, उपलब्धि होना। फिर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका मतलब समझ सुना भी होगा, आकाश पाताल का डिफरेंस होना, अंतर होना, मतलब आकाश पाताल का अंतर है। समझ पा रहे हो? कहाँ राजा और कहाँ गंगू तेली, तो फर्क है बहुत ज़्यादा। वैसे ही एक ये भी सुना होगा कि यार क्यों जीती मक्खी निकल रहा है, ये तो अपन बोलचाल में अपने लोग घर में वैसी बातें सुनते होंगे कि जीती मक्खी निकलना, मतलब क्यों झूठ बोल रहा है, बेफिजूल में अन्याय कर रहा है, मतलब कि जानबूझकर अन्याय करना। जीती मक्खी निकलना, जैसे किसी में मक्खी गिर के निकाल देते हैं, लेकिन जीती मक्खी अब उसके अंदर है फिर भी निकल गया, मतलब थोड़ा सोचो, ऐसे अपने आप अर्थ निकल के आएगा, जानबूझ के न्याय करना। अच्छा, आपसे मुहावरे का अर्थ ही पूछेगा, प्रयोग नहीं पूछेगा, ठीक है, प्रयोग आपके कोर्स में नहीं है।
9 2 11 होना, भाग जाना, और फिर आंखें भर आना, दुखी होना, ठीक है। फिर है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्टी बनना, मिट्ठू बनना मतलब अपनी खुद की प्रशंसा करना। फिर अपना उल्लू सीधा कर लेना, बस मतलब अपना स्वार्थ पूरा हो गया, अब खत्म, अपना स्वार्थ पूरा कर देना। कुछ लोग होते हैं अपने आंखों में धूल झोंकना, सुना होगा, आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। फिर है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप का मतलब है धोखेबाज। ये दोस्त जो कोई धोखेबाज है, महान धोखेबाज, उनको बोला जाता है तू आस्तीन का सांप है, मतलब तू धोखा, जो पीठ पीछे बुराई करता है, पीठ पीछे झूठ साँच करता है, वो तो महान धोखेबाज। एक होता है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अब जानबूझकर अपना खुद का नुकसान करना, इजी है। फिर अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में ना आना, मतलब इसकी अक्ल मारी गई, मतलब इसकी मति मारी गई, इसकी अक्ल पे कुछ समझ में नहीं आती है, मतलब कि कुछ समझ में नहीं आता, उसको अक्ल पे पत्थर पड़ गया, जैसे दब गई हो, ठीक है। आकाश पाताल एक कर देना, मतलब जैसे आपने एग्जाम आगे एकदम भयंकर कठिन प्रयत्न कर रहे हो आप, समझ पा रहे हो, तो वो वाली चीज़। कमर कसना भी इसका मतलब एक ही होता है, कमर कसना का मतलब भी तैयार हो जाना, आकाश पाताल करना मतलब भी कठिन परिश्रम करना, ऐसे कुछ मीनिंग मिले जुले अर्थ है। एक होता है किसी ने कहता है कि उसने उसको आड़े हाथ ले लिया, आड़े हाथ ले लेगा मतलब खरी खरी सुना दी उसको, ठीक है। खरी खरी सुनाना, हो सकता है खरी खरी सुनाने में किसी को बुरा भी लगता हो, लेकिन सही बात है, खरी खरी सुना देनी चाहिए। एक होता है ईंट से ईंट बजाना, इसका मतलब ईंट से ईंट बजाना मतलब नष्ट भ्रष्ट कर देना, सब कुछ खत्म कर देना। फिर ये तो सुना होगा ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, क्योंकि ईद का चांद एक फिक्स टाइम पीरियड है, 1 साल बाद जो भी, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देना। फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना, ये भी सुना होगा, ईंट मारी वापस पत्थर मिला, नसंस कि कड़ाई से पेश आना, सख्ताई से पेश आना वापस, ठीक है। उल्टी गंगा बहाना, उल्टी गंगा मतलब जो कोई नियम के विरुद्ध काम करना, आप इलीगल वर्क करें उसे बोलते हैं उल्टी गंगा बहाना। फिर है उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ लेना, जैसे उंगली ये पहुंचा होता है, ठीक है, तो उंगली करके पहुंचा पकड़ने का मतलब है कि धीरे धीरे जबरदस्ती किसी पे एकाधिकार कर लेना, ठीक है, तो धीरे धीरे पराई वस्तु को अपने अधिकार में कर लेना, समझ पा रहे हो, ये 2 बार है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे पराई वस्तु पर अधिकार कर लेना। एक लाठी से हाँकना, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। एक लाठी से हाँकना मतलब सबके साथ समान व्यवहार करना, जैसे हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो एक लाठी से हाँका जाता है, मतलब सबके साथ समानता का अधिकार है, तो एक लाठी से हाँकना, समान व्यवहार करना। कमर कसना, जैसे आपने कमर कस ली अब तो तैयार हो जाना, ठीक है। कोड़ी के मोल बिकना, ये तो सुना होगा कि अरे उसके तो कोड़ी के भाव बिक गया, मतलब बहुत कम सस्ता होना या बहुत कम मूल्य में बिकना, अत्यधिक सस्ता होना, ठीक है। फिर एक गुड़ गोबर कर देना, गुड़ गोबर सुना होगा कि अरे किया कराए पे पानी फेर दिया, मतलब कि किया कराया नष्ट कर देना, किया कराया नष्ट कर देना, गुड़ गोबर हो जाता है। एक होता है गागर में सागर भरना, इन सेंस थोड़े में बहुत कुछ कर दिखाना। अभी आपके पास 30-40 दिन है और अब भी अगर आप हिम्मत रख के 90 ले आते हो तो वो है गागर में सागर भरना, समझ गए, थोड़े में बहुत कुछ करना, करोगे ना, वेरी गुड। फिर है घोड़े बेचकर सोना, ये तो सुना भी कि घोड़े बेचकर सो रहा है, सेंस कुछ एक कहावत अब नहीं भी कि पोते पर आगे सो गया, समझ रहे हो ना, पोते पर आगे सोना, घोड़े बेचकर सोना, नसेंस इसका मतलब ये होता है कि निश्चिंत हो जाना, अब कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत हो जाना। फिर छठी का दूध याद दिला देना, या फिर छठी का दूध याद आना, नसेंस धीरे मतलब वो घोर संकट में पड़ना, बड़ी मुश्किल में पड़ जाना, ठीक है। अभी 36 में टॉप लेवल के सिलेक्ट कर रहा हूँ, इनको अच्छे से पढ़ लेना 5-7 बार, फिर ईमानदारी से टेस्ट दे देना, पक्के हैं 4 नंबर आपके ये तो मुहावरों में, फिर 2 नंबर लोकोक्ति में, ठीक है, ओके। हाँ, तो लगभग अपन ने 71 कर लिए, 7-8 और लिख लेते, मतलब लगभग 80 के समथिंग अपन मुहावरे याद करेंगे, बहुत टॉप लेवल के मुहावरे। ये सारे वो मुहावरे जो एग्जाम में आए हुए हैं, आने के चांसेस है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छोटे से लेके बड़े तक, एक से बड़े सेलेक्ट किए मैंने। दूसरी बात ये है कि अगर आप ये 80 के समथिंग अगर अपन याद करते हैं और एक मुहावरा लगभग आधी लाइन का पूरा मुश्किल से है, मतलब 80 का आधा 40 लाइन अगर आपको 4 नंबर दे देता है तो बताओ और क्या चाहिए। मैथ्स से एसएसटी में बड़े बड़े चैप्टर लर्न करते हैं तब जाकर 4 नंबर आते हैं। इसको ईजिली 80 में से 50 या 40 तो ऐसे हैं जो आपको याद है, जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते। 20 तो पक्के हर किसी को याद है और 20 ऐसे जो थोड़ा सोचता है ना वो भी कर सकता है, मतलब 40 तो आप इजीली कर सकते हो। रहे 40 तो रोजाना के 10-10 कर लो, 4 दिन में कर लोगे, 20-20 कर लो, 1 दिन में कर दो यार, है क्या, पढ़ना ही तो है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बार बार पढ़ो,
फिर टेस्ट दे देना। मैं टेस्ट डाल दूंगा ना, उस टेस्ट को बार बार जब भी मौका मिले फिर रीटेस्ट, ऐसे एग्जाम आने से पहले हर टेस्ट को मिनिमम 5 बार देना है, ऑटोमेटिक मार्क्स आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आओ इधर 37, छाती पर मूंग दलना। सुना भी हो, छाती पर मूंग दलने का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा परेशान करना, ठीक है, दुखी कर देना। फिर जमीन पर पैर न रखना, सुना भी होगा, आजकल तू तो जमीन में पैर नहीं रखता, नसंस बड़ा घमंड आ गया तुझे, नसंस अत्यधिक घमंड करना। फिर जूतियाँ चटकाना, ये सुना होगा कि चलते आपने सुना होगा कि आज फलाने स्टूडेंट्स ने वो आंदोलन कर दिया, मूवमेंट छेड़ दिया, मतलब बेरोजगारी के लिए इधर उधर जो भटकते रहते हैं, जो पढ़ने वाले टाइम पर पढ़ते नहीं है, उसके बाद में फिर नौकरी लगती नहीं है, तो फिर बेरोजगार बन जाते हैं। वो जूतियाँ चटकाना मतलब मारे मारे फिरना, एज लाइक जो बेरोजगार फिरता है वो। ठीक है, डफोर शंख होना। डफोर शंख का मतलब होता है, कहते हैं तो डफोर है, अपन तो कहते हैं डफोर जो नॉर्मल लैंग्वेज में, वैसे डफोर शंख होता है। डफोर शंख का मतलब झूठा या गप्पी आदमी, जो गप्पे मारता है, सिर्फ झूठ बोलता है, झूठा या गप्पी। 3 का 13 होना। अब सोचो 3 13 होने का मतलब अलग अलग होना, 3 और 13 तो अलग अलग ही है, तो अलग अलग होना। तिल का ताड़ कर देना। तिल का ताड़ करने का मतलब बड़ा चढ़ाकर बात करना। थूक कर चाटना, बात कहकर बदल जाना। कहते भी ना तू यार थूक के चाट गया, मतलब तब बदल गया तू, मतलब कि बात कहकर बदल जाना। ठीक है, दाल गल जाना। कहते हैं ना कि हाँ अब इसकी दाल गल गई, मतलब काम बन जाना। ठीक है, काम बन जाना। दांतों तले उंगली दबाना, बट जब कोई आश्चर्य होता है ना, ऑटोमेटिक दांतों तले उंगली दब जाती है, ऐसे मतलब कि आश्चर्य होना। ठीक है, शॉक रह जाना। एक होता है दांत खट्टे करना, उसका मतलब हार जाना होता है, पराजित करना होता है। फिर है दाल में काला होना, बहुत बार सुना होगा दाल में काला होना। इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ में आपको डाउट हो, संदेह हो, संदेहपूर्ण वस्तु का होना। ऐसा लगता है कि दाल में कुछ काला है, इन द सेंस अपन को संदेह है, डाउट है, संदेहपूर्ण होना। दाई जानते हो जो डिलीवरी करवाती है, डिलीवरी कराने वाली। दाई से पेट छिपाना, अगर दाई से आप पेट छिपाओगे, उससे क्या छिपाना, उसे सब कुछ पता है भाई। दाई मशीन जो डिलीवरी करवाती है उसको सब पता रहता है कि कैसे है पेट, कहाँ क्या, सब कुछ। तो इसका मतलब ये होता है कि परिचित से रहस्य छिपाए रखना, मतलब आप अपने घर वालों से कोई बात छुपाते हो, कितने दिन छुपा लोगे, समझ पा रहे हो? तो परिचित से रहस्य छिपाए रखना। फिर दोनों हाथों में लड्डू होना, मतलब खुशी खुश होना, प्रसन्नता होना, सब तरफ लाभ लाभ, समझ रहे हो? दोनों हाथों में लड्डू का मतलब। एक ये भी सुना होगा, ज़्यादा नमक मिर्च मत लगा। नसन नमक मिर्च का मतलब होता है बात को चढ़ा बढ़ा कर कहना, बड़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, ये होता है। फिर नाखून चने चबाना, मतलब बहुत परेशान करना, बहुत कष्ट झेलना। नानी याद आ जाना, सुना भी होगा। नानी कभी याद आती है? जब कोई डर लगता है ना, तब घर वाले नानी याद आती है। नसन घबरा जाना, जब घबराहट होती है नानी याद आ जाती है, वो बात। ठीक है, फिर है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना तो सुना ही होगा कि अभी ऐसे ही नौकरी नहीं लगती, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। नसेंस अभी बहुत बेगार भुगतनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? तो पापड़ बेलने का मतलब बेगार भुगतना। फिर है पोबारा होना। पोबारा का मतलब है पूरा लाभ मिलना, कहते हैं ना पोबारा 25, यानी कि पूरा मिल गया भाई, कंप्लीट लाभ मिल जाना। फिर है पेट में दाढ़ी होना। नसेंस दिखने में तो सीधा पर बड़ा चालाक है, समझ पा रहे हो? पेट में दाढ़ी होने का मतलब दिखता, पेट में दाढ़ी दिखती नहीं है, वही वाली बात है, दिखने में तो सीधा लग रहा है लेकिन है बड़ा चालाक। फिर ये फूटी आंख नहीं सुहाना। ये तो सुना होगा तुझे, फूटी आंख नहीं सुहाती यार, नसेंस कोई भी अच्छा नहीं लगता उसको। एकर खोल्डा है वो, एकर खोल्डा समझते हो? नसेंस वो अकेला रहना चाहता है, ये बात। फिर बाल बांका नहीं होना, नसेंस कुछ भी नुकसान नहीं होना। कहते हैं ना कि आज बड़ा एक्सीडेंट हुआ फलाने मंत्री का, फलाने आदमी का, है ना, लेकिन उसका कोई बाल बांका नहीं हुआ, नसेंस उसके कोई मामूली भी नुकसान नहीं हुआ, टच नहीं हुआ। ठीक है, तो बाल बांका नहीं होने का मतलब है कुछ भी नुकसान नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट बल्लियाँ उछलना। बल्लियाँ जानते हो? सिंपली मैं इसको लर्न करने का तरीका सिखाता हूँ। ये बिल्लियाँ नहीं है, पहली बात तो कैट्स नहीं है, ये बल्लियाँ होती है, लकड़ी की बनी होती है बल्लियाँ, समझ पा रहे हो? और बल्लियाँ उछलना मतलब इतना बड़े बड़े हाई हाइट पे जंप करना। नसेंस बहुत प्रसन्न होना, बड़ा उछल कूद कर रहा है, सुना होगा, या बड़ी उछल कूद कर रही है, नसेंस बहुत प्रसन्न होना। फिर है भंडा फोड़ देना, भेद खोल देना, कि उसने आज भंडा फोड़ दिया। मतलब भंडा फोड़ने का मतलब भांडा एक बोलता है, भांडा नसेंस बर्तन, लेकिन ये भंडा फोड़ना मतलब भेद खोल देना, राज बता देना। ठीक है, फिर बर के छत्ते में हाथ देना। बर मतलब ये ततैया होता है, जैसे वो मधुमक्खी होती है वैसे ही बर होता है एक काटने वाला, बहुत जहरीला होता है।
डंक इसका बड़ा खतरनाक होता है। तो अगर बर के छत्ते में हाथ डालोगे, इन सेंस किसी झगड़ालू व्यक्ति को छेड़ना, मतलब जिसकी आदत है झगड़ने की, उसको आपने छेड़ लिया तो सीधी सी बात लड़ाई तो नहीं तय है, क्योंकि उसको मामूली से अगर किसी की बात कहती, कोई होता है ऐसा थोड़ा सा भी कह दो इरिटेट ही रहता है, मतलब वो चिड़ा हुआ ही रहता है, उसको थोड़ा सा छेड़ दो बस उछल कूद। एक अपने बात की थी चांदी के जूते मारना, रिश्वत देना। एक होता है मुट्ठी गर्म करना, हाथ मुट्ठी गर्म करना, इसका मतलब भी रिश्वत देना होता है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर ये भी सुना होगा कि नहीं भाई उसकी आदत नहीं जाएगी, उसके मुंह के खून लग गया, मतलब बुरी आदत पड़ जाना, उसकी बुरी आदत पड़ गई, अब क्या मुंह में खून लगना, समझ पा रहे हो, बुरी आदत पड़ जाना, जिसके मुंह के खून लग जाता है वो शिकार करके रहता है। ऐसा भी नॉनवेज वालों के बारे में ऐसा कुछ क्या कहा जाता है, अलग अलग चीज़ें। मुँह की खाना, कुछ कहते हैं ना मुँह की खाना, मतलब हार मानना, ठीक है, उसने मुँह की खाई। एक बड़ी खतरनाक बात है 64, राई का पहाड़ बनाना। कभी भी राई है ना, उसको आप ऐसे इकट्ठा ऊपर से ऊपर उसकी चिड़ नहीं सकते उसको, मतलब एक से ऊपर एक नहीं रख सकते, क्योंकि वो बिखर जाती है, समझ पा रहे हो, उसे सपोर्ट की जरूरत ही पड़ेगी। आप कभी भी ज़मीन पे इकट्ठी राई पटक के देखना, फैल जाएगी। फिर भी कोई राई के पहाड़ बना रहा है, नसेंस क्या कर रहा है वो, ज़रा सी बात को भयंकर तरीके से बढ़ा के कह रहा है, खूब बढ़ाना। एक होता है लोहा मानना, सैनिकों के लिए कहा जाता है बेसिकली वर्ड, बहादुरी स्वीकार करना, उसने लोहा माना उसको, ठीक है। फिर एक होता है लोहे के चने चबाना। बताओ लोहे के चबा सकते हो क्या आप? तो बहुत मुश्किल काम है, कठिन कार्य करना। ऐसे होता है शेर की सवारी करना, दोनों ही मुश्किल काम है, कठिन कार्य करना, ठीक है। फिर है सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाने का मतलब होता है लालच देना, लोभ देकर बहकाना। लोभ लालच देके बहकाते हैं कुछ लोग, ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान, है ना, वो वाली चीज़ें। फिर है सिर आंखों पर रखना, ये अच्छा वर्ड है, पॉजिटिविटी है इसके अंदर। सिर आंखों पर रखना मतलब आदर सहित, रेस्पेक्ट के साथ में बड़ों की आज्ञा मानना, ठीक है, आदर सहित आज्ञा मानना। फिर है सिर पर हाथ रखना, और सिर पर हाथ हमेशा पेरेंट्स रखते हैं, या कोई जो हम अपना भला चाहता है वो रखता है, मतलब सहारा होना, ठीक है, सहारा मतलब हेल्प करने वाला। फिर हवा लगना, कि आज को उसकी हवा लग गई, इन सेंस संगति का असर होना, सबसे बड़ी चीज़ है ये, हवा लगना, ठीक है, संगति का असर होता है। हाँ, तो ये इस तरीके से मैंने 81 आपके लिए लिखे, 80 के एक ज़्यादा, ठीक है। हाथ मलना मतलब पछताना, हाथ मलता है वो मतलब पछतावा होता है जिसको, वो। फिर हाथ को हाथ ने सूझना, कहते हैं ना कि आज तो हाथ को हाथ ने, मतलब घना अंधकार हो जाना, अंधेरा छा जाना, ठीक है, घना अंधकार हो जाना। हाथ खींचना, कि आजकल भाई वो हेल्प नहीं करता, उसने हाथ खींच लिया, इन सेंस अब वो सहायता बंद कर दी उसने, सहायता बंद कर देना, ठीक है। फिर हाथ साफ करना, चोरी करना, हाथ साफ कर जाना, कहते हैं ना कि आज बैंक से 5 लाख रुपए चोरों ने हाथ साफ कर लिया, चोरी कर ली। हाथ पीले करना मतलब लड़की का विवाह करना, ठीक है। फिर हाथ धोकर पीछे पड़ जाना, बुरी तरह पीछा करना। फिर श्रद्धा का ज्वार उमड़ना, श्रद्धा मतलब भगवान की भक्ति, वो श्रद्धा होती है, तो मतलब अत्यधिक श्रद्धा प्रकट करना, अत्यधिक प्यार प्रकट करना, अत्यधिक अपना मतलब वो चीज़ें, ठीक है। फिर आंखें बिछाना, आंखें बिछाना मतलब पलकें बिछाना, आंखें बिछाना सुना होगा, मतलब समान सत्कार करना, ठीक है। फिर मन सिहर उठना, मतलब ये दुखी होने वाली चीज़ है, मन सिहर उठना मतलब अत्यधिक व्यथा का अनुभव, दुख हो जाना। फिर एक आंख से देखना, अब ये मत सोचना कि एक आंख से क्या मतलब, एक आंख से देखने का मतलब है समान नज़र से देखना, समान व्यवहार करना, समभाव से देखना, ये सारे मीनिंग है, ठीक है। तो ये सब बातें 81 अगर आपने लर्न कर लिया तो गारंटी है बोर्ड के अंदर इन्हीं में से आपके 4 नंबर पक्के हैं। अच्छी मेहनत करनी है, ठीक है, बड़ा ईजी है, बस प्रैक्टिस बार बार करोगे। फिर एक टेस्ट ईमानदारी से देना इसको, ठीक है। टेस्ट के लिए हमेशा एक्टिव रहा करो, टेस्ट कब आई वेट किया करो उसका, तुरंत आते ही दिया करो। अभी भी खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो मुझे पता है हर किसी का तो 90 नहीं बनेंगे, ठीक है भाई। 1000-1500 अगर 85,000 के करीब अपनी फैमिली हो गई, तो इतने जने स्टूडेंट अगर देख रहे हैं उनमें से 1500, 2000, 3000 टेस्ट दे रहे हैं, तो उतने के बनेंगे, क्योंकि बिना टेस्ट आप अपना खुद का मूल्यांकन कैसे कर रहे हो। पहले तैयारी करी, उसका टेस्ट दिया, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल रहा है, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए बताओ, ठीक है। तो मेहनत करो, खूब मेहनत करो, अच्छी मेहनत करनी है, अच्छे परसेंटेज बनेंगे, ठीक है। ओके।